शिपा खिश्क तुम शिपा खिश्क तुम शिपा खिश्क तुम। आज नाश्ते में मम्मी ने बनाई है बहुत ही स्पेशल सब्जी और मम्मी ने शायद इसकी ग्रेवी बनाई है। ग्रेवी बनाई है मम्मी? ग्रेवी बनाई आपने इसकी? ग्रेवी कैसे क्या है फिर? ग्रेवी ना मिक्सी में नहीं। तो ये है जो छोटे वाले आम होते हैं ना, उनकी चटनी या सब्जी जो भी कह लो। के लिए था नहीं, ये ऋतु के लिए था। अच्छा, ये ऋषभ के लिए मम्मी ने बनाई है। मुझे तो ये बनानी आती नहीं और ये इतनी टेस्टी होती है ना, यम कि पूछो मत। अब इसको खाते हैं रोटी के साथ, फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह के टाइम से। मैंने सुबह के जो प्रारंभिक काम होते हैं मेरे नाम के, वो कुछ निपटा लिए हैं, कुछ निपटाने भी बाकी हैं और उनको मैं अभी ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है खेत में। अर्जेंटली मम्मी ने बुलाया है क्योंकि मम्मी गई है खेतों में। मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में बताया था कि अब जो मंडवा की खेती है ना, उस पर दंदौल लगाने का टाइम भी आ चुका है। तो उसी चीज़ के लिए मम्मी गई हुई हैं। तो मम्मी को थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, तो मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि थोड़ी देर के लिए आ जा। तो अभी मैं भी जा रही हूँ वहीं पे। बाकी मौसम की बात की जाए तो बहुत दिनों बाद ना, कल थोड़ी बहुत धूप आई थी शाम को और आज भी धूप आई है, जो कि अभी तो बादलों के पीछे छुप गई है जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की। और क्योंकि धूप आई है तो हम लोगों ने कपड़े भी यहाँ पे सुखाने के लिए डाले हुए हैं, क्योंकि कपड़े नहीं तो 3-3 4-4 दिन तक सूख ही नहीं रहे हैं। अभी अर्नब की मम्मी ने ये कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी तो ये भी लेके जा रही हूँ साथ में। चलते हैं खेतों की तरफ। तो अभी मैं खेतों में भी पहुँच चुकी हूँ और मम्मी लगी है इसको छुटाने पे। इतना मम्मी ने साफ है, दंदुला दे रही है। हाँ, दंदुला दे रही है जो मैंने बताया। ये साफ़ इतना कर लिया है, ये थोड़ा बच रखा है और बाकी उधर साइड बचा हुआ है। और मेरे साथ रास्ते से ज्वाइन कर लिया है गोली ने भी। उसने मेरे हाथ में ये बॉटल देखी, मैंने कहा इसको पीने के लिए तो खेत में आना पड़ेगा, और वो उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा, खेतों की तरफ चलने लगी। तो ये रश्मि भाभी लोगों का है, तो पहले मैं उन पर दे आती हूँ। यहाँ पे बाड़ा जी लगा रहे हैं दंदुल, जो कि हल से भी लगाया जाता है और ट्रैक्टर मशीन से भी लग जाती है। और बोड़ी लोग साथ में छटा रहे हैं उसको, मतलब अलग अलग कर रहे हैं। तो ये होता है दंदौल, ऐसे कीले बनाई रहती इस पे लकड़ी की। आड़ा जी बड़ी रास्ता लग रही है आप। तो अभी मम्मी फिर से जा रही है नीचे, क्योंकि वहाँ पे बाड़ा जी ना हमारे खेत पे दंदौल दे रहे हैं और मम्मी ने मुझे सौंपा है कि मैं यहाँ पे हाथ से दंदौल दे दूँ। थोड़ा सा ही बच रखा है तो ये तो हाथ से भी हो जाएगा। बाकी बाड़ा जी भी थक रखे हैं यार बेचारे, सुबह से काम पे ही लगे हुए हैं। बोड़ी ऐसे बबड़ाहट हो रखी ना बोड़ी की। अभी मैं जल्दी से कर देती हूँ अपना काम, उसके बाद मैं भी घर चलती हूँ क्योंकि मैंने घर का काम आधा अधूरा ही करके आई हूँ। तो अभी मैं खेतों से भी आ चुकी हूँ और अभी कुछ दिन पहले ही भाभी लोगों ने भी ना ये चद्दर का काम करवाया है। और यहाँ पे देखिए इतना छोटा सा आम का पेड़ है और इतने सारे आम आए हैं इस पे। और नीचे मम्मी लोग अभी काम पे लगे हुए ही हैं। मम्मी ने मुझे कहा कि तू घर जाओ, मैं इधर आ गई। यहाँ पे भाभी काटती है कटहल, थोड़ा सा उन्होंने मायके के लिए दे दिया और थोड़ा सा वो मेरे लिए काट के रख रही हैं। यू पीस में खड़ी होना चाहिए। तो मुझे तो यहाँ पे आने का फल मिल चुका है। सब्जी हो गई है आज रात की और भाभी ने वहाँ पे काट के अपने लिए अलग रख दिया है गंडेसा से। तो अभी मैं खेतों से भी आ चुकी हूँ और खेतों से आने के बाद मैंने एक रज़ाई का जो खोल होता है ना, कवर, वो था, गरम था वो, तो उसको धोने के लिए रखा हुआ था। आज क्योंकि बहुत दिन बाद धूप आई हुई है तो मैंने सोचा कि वो सूख जाएगा, अंदर रख देंगे संभाल के। बाकी आज अभी मैं जा रही हूँ नीचे गौशाले में गाय वाय बांधने भी, और नीचे मार्केट में भी कुछ काम है, सब्ज़ी वगैरह कुछ लेके आनी है, क्योंकि आज हमारे गांव में ना कुछ खाने पीने के लिए बोला हुआ है सबके लिए। तो मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं अकेली हूँ और मुझे पुलाव पसंद है, तो यही मौका है। आज मैं मटर लेके आती हूँ। अभी मैं दुकान में चलती हूँ, मटर लेके आती हूँ और अपने लिए अच्छे से पुलाव बनाऊँगी। खट 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 की आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारे सामने वाले घर पर कुछ काम चल रहा है, तो अभी चलते हैं। तो अभी गौशाले का काम जो होता है दिन का, वो भी निपटा लिया है मैंने और अब चलती हूँ पानी लेने भी।
और दुकान में भी। तो मैंने यहाँ दुकान से फ्रोज़न मटर और डिटॉल की शीशी ली है एक, लेकिन दुकानदार तो है ही नहीं, घूम घाम के पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं दुकानदार। ऐसे जाते दुकान छोड़ के आम ले आना वाला है। अच्छा का खुटा घर पे भी आ चुकी हूँ। पापा जी पता नहीं कहाँ से ना घर की सब्ज़ी लाए हैं जो बहुत फेमस है, गढ़वाल की खुतड़ा लिंगुड़े, मतलब पहाड़ों की फेमस सब्ज़ी। तो उसको तो शायद हम रात को बनाएं। अभी मैं जल्दी से अपने लिए पुलाव बना लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। तो अब जल्दी से पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ओके, दिन का खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और बाकी अब फिर से तैयारी हो चुकी है हमारी खेतों की तरफ जाने की। मम्मी तो अभी चली गई हैं और मैं अब जा रही हूँ। शाम का मौसम फिर से वैसे धुंधला सा हो गया है, तो आशंका जताई जा सकती है कि आज बारिश हो जाए। और सारे कपड़े जो रखे थे ना यहाँ पे बाहर सुखाने के लिए, वो मैंने अंदर रख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं खेतों में चली जाती उसके बाद बारिश होती तो कपड़े पूरे भीग जाते। और आज बड़ी मुश्किलों से ना आधे अधूरे कपड़े जो सूखे हुए थे ना वो पूरी तरीके से सूखे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो फिर से भीगे। तो अभी मैं खेतों में भी पहुंच चुकी हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लिया है मैंने भी। और बाकी मम्मी और मम्मी के साथ भाभी और ये दूसरे गांव की दीदी आई हुई हैं। उन्होंने भी अपने खेत में यहाँ पे क्वाद वगैरह मतलब मंडवा वगैरह बनाया। अब थोड़ा सा हमारी हेल्प कर रही हैं। हमने भी इतना ज़्यादा बना लिया है, इतना सा रह रखा है और इतनी थकान आ रही है ना ये इन वाले उस पे दंदुल पे हाथ वाले पे। और ऐसे करने के बाद इसको कुटुल से कुछ इस तरीके से छटाना पड़ता है, यानी इधर उधर करना पड़ता है ताकि एक ही सामने ज़्यादा ना हो जाए। बाकी आजकल पूरे सारी में ना खेत इतनी हरियाली हो रखी है ना, खेतों में बुग्याल जैसे हो रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कोई इंसान पहली बार इन खेतों को देखेगा ना तो उसको पता ही लगेगा कि ये मंडवा की खेती है। इतना छोटा छोटा रखा है, ऐसा लग रहा है घास ही होगी जैसे। अभी मैं आई हूँ सविता लोगों के घर पे क्योंकि मम्मी ने बोला है, मतलब उनको प्यास लग गई है तो उनके लिए पानी लेने के लिए आई हूँ। बाकी यहाँ पे बच्चा पार्टी खेल रही है, अब्बू भी यहीं आ गई है और यह है चिंटू और ये है, क्या है तेरा नाम? हिमांशु। हेलो। तो अभी मैं सविता से बॉटल लेके जाऊंगी, बॉटल में पानी लेके जाऊंगी। तो अभी यहाँ पे चालू है पानी की सेवाएं। बेचारी मम्मी मेरी थक गई हैं। तो अभी मैं उस खेत से आ गई हूँ दूसरे वाले खेत पे जहाँ पे सुबह हम लोगों ने दंदल वगैरह लगाया था। मम्मी ने कहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत घास काट के लेके जाना, तो मैं अभी यहीं पे आ गई हूँ। बाकी पहले घास काट लेते हैं। बाकी अभी यहाँ पे बूढ़ी और भाभी लोग भी दंदल वगैरह लगाने के लिए आ रखे हैं। जैसे हम लोग कर रहे हैं हाथ से ही, वैसे ही वो लोग भी हाथ से ही दंदल लगा रहे हैं। अभी एक बारी पहले घास काट लेती हूँ। तो अभी मैंने एक फंची घास की भी काट ली है और अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। मौसम इतना अंधेरा हो गया है ना, देखो उधर साइड कोहरा लग गया और इतना अंधेरा, थोड़ी देर पहले तक धूप थी और अब इतना काला मौसम हो गया। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो जी घर पे भी पहुंच चुकी हूँ और अभी मेरे से थोड़ी देर पहले ही ऋषभ पहुंच चुका था घर पे ऑफिस से। तो उसको भूख लगी है क्योंकि वो सुबह नाश्ता करके जाता है और ऑफिस में टिफ़िन लेके नहीं जाता है, तो फिर घर पे आने के बाद ही खाता है। और आजकल वो बाहर का अवॉइड कर रहा है खाना, तो बाहर का तो खाना अवॉइड कर रहा है, लेकिन घर पे आने के बाद उसकी डिमांड क्या है कि दी मैगी बनाओ। तो अब ये रही मैगी। अब उसके लिए ये नाश्ता वगैरह बना के उसको दे देती हूँ। उसके बाद गौशाले का टाइम भी हो रहा है और आज क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है तो थोड़ा जल्दी ही निपटा के आ जाऊँगी गौशाले का काम। तो ये है हमारी चादरों का फाइनल लुक। अभी फाइनल लुक में इसमें कमी है थोड़ी, क्योंकि ये जो खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पे हम मिट्टी भर के पठाल लगाएंगे ताकि वो जो खाली स्पेस है वो भर जाए। उसके बाद उस पर चादर से ऐसे फोल्ड किया जाएगा, जो कि अलग से काट के रखे हुए हैं। हमारी चादर लगे हुए 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिनों से बारिश भी नहीं हुई। भगवान जी की ऐसी कृपा रही कि जिस दिन हमारे चादर लगे थे उस दिन ना तो लाइट की प्रॉब्लम रही और ना ही बारिश की प्रॉब्लम हुई, मतलब अच्छे से हमारा काम बन चुका था। बाकी अभी जैसे मैं अंदर गई ऋषभ के लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, मैगी बनाने के लिए, वैसे ही बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ से हो रही है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि तेज़ बारिश पड़ने वाली है, तो मैं जल्दी से काम निपटाने के लिए चली जाती हूँ। जैसे मैं छत पे आई मेरी नज़र पड़ी इस वाले पठाल पे। ये देखिए कितना बड़ा पठाल है, इतना चौड़ा सा, कपड़े धोने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको किसी यूज़ में लाएंगे हम। और ये पठाल शायद हमारे घर के बीच में कहीं पे रहा होगा, क्योंकि साइड से तो होता तो दिख जाता, लेकिन ये दिखा नहीं था मुझे कभी, तो ये बीच में कहीं पे था। इतना बड़ा पठाल, थोड़े से छोटे साइज़ में ये भी हैं बहुत सारे पठाल। ये हमारे किसी यूज़ आ जाएंगे। बाकी ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये तो अब किसी यूज़ भी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम इनको संभाल के रखेंगे। बारिश के टाइम पे ना अभी चादरों की वजह से तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कम हो जाएगी हमारी। हमें ना बारिश के टाइम पे जब भी बारिश होती है
तो छत के एंट्रेंस पे हमें, मतलब जहाँ से हम एंटर करते हैं छत में, यहाँ पे हमको ये चादर का टुकड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि जब बारिश की बूंदें यहाँ पे गिरती हैं ना तो पूरा पानी यहाँ से जिंगले में आ जाता है, तो इसलिए हमको ये लगाना पड़ता है। बाकी थोड़ा थोड़ा करके ना बूंदें भी तेज़ होनी शुरू हो गई हैं, और पहले ना यहीं से पानी की बूंदें आती थी, ताकि इस वजह से यहाँ पे भीग जाता था। हाँ, अब चादर यहाँ तक है तो पानी की बूंदों को छूने के लिए भी इतना दूरी पे जाना पड़ रहा है, तो ये देख के भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं गौशाला में भी पहुँच चुकी हूँ, और सबसे पहले काम होता है इनके लिए धुपड़ करने का। मच्छर चटका दे, और फिर कमरे के अंदर भी मच्छर आ जाते हैं ना, तो पहले यहाँ पे धुपड़ किया जाएगा। और ये जो गोपले बनाए हैं मम्मी ने, उसको जलाऊंगी मोटीन के तौर पे। तो लीजिए भाई, आग जला के मैंने उसके ऊपर से ये उपला रख दिया है, गोपला। आग सुलगती रहेगी और धुआं होता रहेगा इससे, तो मच्छर जो है ना वो भाग जाते हैं। तो भाई इसी के साथ गौशाले का काम भी हो गया है, और आज ना मैंने उपला जो है ना वो कुछ ज़्यादा जला दिया, तो अंदर दिख तो नहीं रहा है लेकिन काफ़ी धुआं हो रखा है। अभी तो कम हो गया है। मम्मी ने इतने सारे गोपले बनाए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रखे हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं भाई। मतलब फ़िलहाल 2-3 दिन तक तो चल ही जाएगा। तो मैंने ना थोड़े से उपले आज फिर से बनाने के लिए रखे हैं। अब पता नहीं कितने दिनों तक सूखते हैं, शायद इस महीने के एंड तक सूखे, क्योंकि धूप तो है नहीं बारिश के टाइम पे, पता नहीं कैसे ही सूखेगी, लेकिन फिर भी मैंने बना रखे हैं अभी। और मैंने ना अपने हिसाब से तो काफ़ी पतला पतला करके उनको सुखाने के लिए रखा है, पता नहीं कब तक सूखते हैं, देखते हैं। और एक बच रखा है अभी जलाने के लिए, और एक जो मैं जला ही रही हूँ। तो अभी जब गौशाला का काम भी हो ही चुका है तो मैं घर चलती हूँ, बाकी घास वास डालने के लिए मम्मी आ जाएगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को बस यही पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।